क्वेश्चन में इफ log b बेस रूट 8 इक्वल टू 3 होल 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। log b रूट 8 है और ये है कितना 10/3 ये हो जाएगा। तो b इक्वल टू लिख सकते हैं रूट 8 टू द पावर 10/3, रूट 8 टू द पावर 10/3। b इक्वल टू रूट 8 का मतलब हो गया 8 टू द पावर 1/3 और इसका पावर में 10/3। अच्छा रूट 8 मतलब ये ओके सॉरी। तो b इक्वल टू और 8 टू दी पावर 1/2 है, 8 को अच्छा 8 के पावर में 1/2 इंटू 10/3 क्योंकि पावर इंटू होता है तो 1/2 इंटू 10/3। b इक्वल टू 8 टू दी पावर में 2 ये कैंसिल होगा 2 और 10 5 8 टू दी पावर 5/3। b इक्वल टू अब 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 और ये है 5/3। तो b इक्वल टू पावर इंटू होता है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5/3, 3 से कैंसिल 2 के पावर 5। इट मीन्स b इक्वल टू 2 के पावर 5 32। तो b इक्वल टू 32 आंसर। ये 1 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a इक्वल टू 1। तो log a बेस b है, इसको लिख सकते हैं log a बाई log b। अब दोनों में कोई भी बेस लगाएंगे तो सेम बेस, दोनों में कोई भी बेस लगाएंगे सेम बेस लगेगा। ओके अभी रट देते हैं। ये log b बेस c है तो log b बाई log c और यहाँ पे हो जाएगा log c बाई log a और सब सारा में बेस सेम लगाएंगे तो ये log b कैंसिल आउट, log a कैंसिल आउट, log c कैंसिल आउट तो ये 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिक्स 25 है, 625 हो जाएगा 5 टू द पावर 4 क्योंकि 25 इंटू 25 625 और 5 टू द पावर 4 तो 625 हो जाएगा 5 टू द पावर 4 और यहाँ पे अगर 5 टू द पावर 4 है तो रूट 5 टू द पावर 8 लिख सकते हैं क्योंकि 5 को लिखेंगे रूट 5 के पावर में 2 तो रूट 5 के पावर में 8 हो जाएगा ये। तो log बेस रूट 5 और ये रूट 5 टू द पावर में 8 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से log 3 log 2 और यहाँ log रूट 5 है और रूट 5 टू द पावर 8 है तो अगर n के पावर में k होता था तो k मल्टीप्लाई आता था तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 इंटू log बेस रूट 5 और रूट 5 ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा log 3 log 2 ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ 8 बचेगा ना तो log बेस 3 log बेस 2 8 log बेस 3 log बेस 2 8 लिख सकते हैं 2 के पावर में 3
8 लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, और पावर में इंटू होता है, ये 2 का पावर है तो 3 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 बेस 2, ये दोनों सेम है, फिर इसका वैल्यू 1, तो ये बच जाएगा log 3 बेस 3 जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका 1। फाइंड करना है 7 इंटू log 16 बाई 15 प्लस 5 log 25 बाई 24 प्लस 3 इंटू log 81 बाई 80, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको लिखते हैं 7 इंटू log 16 बाई 15 है, तो log 16 माइनस log 15। अब बेस जो भी इसका बेस रहेगा, यहाँ जो भी बेस था, बेस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब बेस 10। जब भी बेस नहीं लिखा रहेगा तो एज्यूम कर लेंगे बेस 10, या फिर यहाँ तो जो भी बेस एज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी बेस रहेगा, अभी बेस नहीं लिखा हुआ मतलब जो भी बेस लिखा हुआ वो सेम होगा सब में। ये हो जाएगा 5 इंटू log 25 माइनस log 24, यहाँ पे 3 इंटू log 81 माइनस log 80, 7 इंटू log 16 को लिख सकते हैं log 2 के पावर में 4 माइनस log 15 को लिखेंगे log 3 इंटू 5 प्लस यहाँ पे 5 इंटू log 25 है तो 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसे, माइनस 5 इंटू कर देंगे 5 इंटू log 24 है, 24 को 3 इंटू 8 मतलब 2 के पावर 3, तो log 3 इंटू 2 के पावर में 3 प्लस यहाँ 3 इंटू 81 है तो 3 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू log 80 है तो 5 इंटू 16 मीन्स 5 इंटू 2 के पावर 4। यहाँ से लिख सकते हैं ये जो पावर है ये इंटू होता है तो 7 इंटू 4 28 log 2, फिर यहाँ से माइनस 7, यहाँ प्रोडक्ट में है तो प्लस में जाएगा ये log 3 प्लस log 5, इसको लिख सकते हैं 2 पावर में है इंटू हो जाएगा प्लस 10 log 5 माइनस यहाँ से 5 इंटू लिख सकते हैं log 3 प्लस इंटू में है ना log 3 प्लस log 2 टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पावर इंटू होगा तो 12 इंटू log 3 माइनस 3 इंटू log 5 प्लस log 2 के पावर में 4, ऐसे लिख सकते हैं। इंटू था तो प्लस में कर दिए, इसको अब ऐसे लिखना है 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5 माइनस 5 log 3 माइनस ये पावर में है, पावर इंटू होगा तो माइनस 15 log 2 बनेगा, ये होगा प्लस 12 log 3, ये माइनस 3 log 5 और 4 इंटू में माइनस 12 log 2। अब log 2 वाला जितना टर्म है सबको एक साथ कंबाइन करते हैं। log 2 में यहाँ 28 है, log 2 में 28 है, और नेक्स्ट log 2 माइनस 15, 28 माइनस 15 और माइनस 12, माइनस 15 माइनस 12, तो माइनस 15 माइनस 12 माइनस 27 और 28 माइनस 27 सिंगल 1 बचेगा, तो log 2
अब log 3 कोफिशिएंट देखते हैं। log 3 कोफिशिएंट यहाँ पे -7, log 3 कोफिशिएंट -7, यहाँ से log 3 -5, log 3 +12, बस इतना ही। तो -12 + 12 कैंसिल, log 3 सारा कैंसिल हो जाएगा ना। log 5 कोफिशिएंट -7, log 5 +10, यहाँ log 5 -3, log 5 -3, तो -7 -3 -10 +10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आंसर log 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1 डिग्री, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, प्लस 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 अप टू log 10 88 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लास्ट में log 10 89 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 89 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 - 1, tan 9 को tan 90 - 1, और tan 90 - 1 मीन्स cot 1, cot 1 मीन्स कितना 1/tan 1, और फिर tan 1 के पावर में -1, ये लिख सकते हैं। तो जब tan 1 के पावर में -1 लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा log tan 89, log tan 89 को लिखेंगे log tan 1 to the power -1, पावर -1, इसका पावर -1 है तो -1 तो इंटू हो जाएगा, तो -1 log tan 1 डिग्री। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि अगर log tan 89 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये हो जाएगा -log tan 1। इसी टाइप से log tan 88 डिग्री को लिख सकते हैं, tan 88 कितना हो जाएगा 90 - 2, तो ये बन जाएगा -log tan 2, -log tan 2 बन जाएगा ये। तो अब ये इस सारा इक्वेशन जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं log tan 1 प्लस log tan 2 प्लस log tan 3, और लास्ट में 89 है तो माइनस log tan 1 होगा, 88 है तो माइनस log tan 2 होगा, और इधर से यहाँ पे बन जाएगा log tan 46 माइनस में। अच्छा, ये जो 46 डिग्री था क्योंकि 45 बीच में होगा ना, log tan 45, उसके बाद log tan 46, तो log tan 46 को माइनस log 44 लिख सकते हैं, और यहाँ से 3 से चलते आएगा तो यहाँ से एक टर्म आएगा log tan 44, तो log tan 44 प्लस में, log tan 44 माइनस में, लेकिन बीच में एक टर्म बचेगा log tan 45, log tan 45, तो log tan 1 यहाँ log tan 89 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो -log tan 1 आ जाएगा, log tan 2 कैंसिल होगा -log tan 2 से, उसी टाइप से ये सारा कैंसिल होगा, 44 46 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना log
जो कैंसिल नहीं होगा वो हो जाएगा log tan 45 डिग्री, और log tan 45 डिग्री है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको एक लास्ट प्रॉपर्टी था कि इसको ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस वही रहना चाहिए, तो इसको लिखते हैं 2 के पावर में log बेस 3 और 5 आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। और यहाँ -2 के पावर में log बेस 3 5 है लिखा हुआ, तो माइनस करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ x इक्वल टू log a बेस 2a, y इक्वल टू log 2a बेस 3a, z इक्वल टू log 3a बेस 4a, ये गिवन है, देन प्रूव दैट x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 2yz, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ x इक्वल टू, और x इक्वल टू ये लिखा, y इक्वल टू ये लिखा, z इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये तीनों x y z का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 है ना, तो x का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू log a बेस 2a इंटू y का वैल्यू log 2a बेस 3a इंटू z का वैल्यू log 3a बेस 4a प्लस 1 है, प्लस 1, अभी LHS लेके चल रहा हूँ, तो ये होगा log a बाई log 2a, ये दोनों लिखा हुआ है, log ऐसा लिखा रहता है ba, तो log b बाई log a होता है ना, प्रॉपर्टी था बेस चेन फार्मूला वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा log a बाई log 2a, और ये हो जाएगा log 2a बाई log 3a, यहाँ पे हो जाएगा log 3a बाई log 4a प्लस 1, यहाँ से कैंसिल होगा log 2a कैंसिल, log 3a कैंसिल, ये बन जाएगा log a बाई log 4a प्लस 1, ऐसा। तो log a बाई log 4a है, तो बेस चेन फार्मूला से ही ये किसका होता है, log a टू द बेस 4a होता है ना, log a बेस 4a होता है, तो इसे लिख सकते हैं log a बाई log 4a, तो log a बाई log 4a है, तो इसको बना सकते हैं log a टू द बेस 4a, log a बेस 4a है, यहाँ पे 1 है, 1 को हमको log में ही चेंज करना है, और log 1 किसका होता है कि log जो फंक्शन होता है वो और जो बेस होता है वो दोनों सेम होगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 4a बेस 4a, log 4a बेस 4a का वैल्यू कितना 1, ऐसा इसलिए सेट किए क्योंकि इसका भी बेस 4a है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ प्लस में है तो log 4a और a इंटू 4a ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू होता तो प्लस में जाता है ना, तो प्लस है तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log बेस 4a, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो बेस 4a, और ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, बेस 4a है तो इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर है तो पावर इंटू में 2 इंटू log 2a बेस 4a ऐसा लिख सकते हैं, और फिर से इसको बेस चेंज फार्मूला से सेट करना है, तो 2 इंटू log 2a बाई log 4a ऐसा लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा 2 इंटू, और बेस कितना लगा देते हैं, हमको चाहिए क्या, y इंटू जेड, वाई का बेस 3 था ना, 3a, तो यहाँ पे 2a लिखते हैं और बेस हो जाएगा 3a, और यहाँ पे लिख देते हैं 4a टू द बेस 3a। अब ये जो 2a और बेस 3a है, इसको ऐसे ही रख देते हैं 2a बेस 3a, लेकिन इसका ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बेस 4a बन जाएगा और फंक्शन 3a बन जाती है, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बेस 4a और यहाँ पे 3a। ओके, अब 2 का 2, ये जो है log 2a बेस 3a, log 2a बेस 3a, y था ना, यहाँ आ जाएगा 2y log 4a। अच्छा, इसको इंटरचेंज किए तो 3a यहाँ 4a बेस बन जाएगा ना, तभी इन्वर्स होता है 3a बेस 4a, और log 3a बेस 4a लिख सकते हैं z, तो 2yz। तो LHS स्टार्ट किए थे, LHS का वैल्यू इतना था, वापस RHS में क्या आ गया 2yz विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।